Hello everyone, how are you? Once again, this is me, Dr. Ranjan Sinha. Welcome you all in my channel, English Essentials for Everyone, Zero to Infinity. My dear friends, हमने देखा कि हमारे डे टू डे लाइफ में स्ट्रक्चर, इंग्लिश स्ट्रक्चर कितनी ज़रूरत हो जाते हैं और इससे बोलना और लिखना कितना आसान हो जाता है। अगर इसे हम रोज़मर्रे प्रैक्टिस बना लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, तो जो ऐसा लगता है ना कभी कि मैं इस वाक्य को कैसे बोलूं, इसको कैसे लिखूं, तो वो आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके पहले भी मैंने आपसे कई स्ट्रक्चर्स का डिस्कस किया है, डिस्कशंस रखा सामने, और आज भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो चलिए फटाफट पहले उस वाक्य को नोट कर ले, फिर मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा और उसको कैसे बनाया जाए ये सारा चीज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले उस वाक्य को नोट करें। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, सबसे पहले, क्या वो साइकिल चलाना सीखना चाहती है? आई रिपीट, क्या वो साइकिल चलाना सीखना चाहती है? अक्सर हम लोग इस तरह की बातें करते हैं। क्या तुम चाय बनाना सीखना चाहती हो? ठीक है, या फिर क्या तुम ये जानना चाहते हो कि यह काम कैसे किया जाए? ठीक है, थोड़ा सा वाक्य में उलटफेर करके बोल रहा हूं। क्या तुम अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो? सारी चीज वही है। अभी इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं? तो देखिए, सबसे पहले मैं इंटरोगेटिव है तो यहां डू या डज का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्सन। आप सबको पता है, मुझे भी पता है क्या है। डू का प्रयोग हम कहां करेंगे और डज का प्रयोग कहां करेंगे? ओनली डज का प्रयोग करेंगे, ओनली विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है, और रेस्ट के साथ डू। अगर इंटरोगेटिव में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डू के साथ या डज के साथ, जैसे फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा सब्जेक्ट, जो पहला सब्जेक्ट हमारे साथ आएगा, और उसके बाद हम लोग चलेंगे यहां जो सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, व्हाटएवर। तो ये जो है ना, चाहना, वांट लगाएंगे। ठीक है, तो यानी डू या डोज के साथ जो डज लगाएंगे उसके साथ सब्जेक्ट देंगे, फिर वांट टू वर्ब। अब वांट के साथ जो भी वर्ब आएगा, वांट टू वर्ब वन। ठीक है, ये हम लोग स्ट्रक्चर में लिखेंगे। आप लोग नोट कर रहे हो ना, इसको नोट करते जाओगे। सो वांट के साथ टू प्लस वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे? हाउ टू। हाउ टू करके वर्ब वन एंड रेस्ट ऑब्जेक्ट जो भी बैठेगा उसके हिसाब से बैठा देंगे। बहुत सा सिंपल एकदम फंडा है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसी को अप्लाई करो आप। और यहां देखो वाक्य क्या था, क्या वो साइकिल चलाना सीखना चाहती है? वह है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो डज ही, और चाहती है तो सी। ठीक है, तो ही या शी हम लोग अकॉर्डिंग टू पर्सन देख के आगे बढ़ेंगे। तो सीखना चाहती है या सीखना चाहता है? अगर चाहता है तो ही लगाएंगे, चाहती है तो शी लगाएंगे। तो डज, यहां क्या वो साइकिल चलाना सीखना चाहती है? जाहिर सी बात है, फेमिनाइन जेंडर है, तो यहां पर क्या चलेंगे? डज शी। अब यहां वांट टू, सीखने का क्या होता है? लर्न। तो डज सी वांट टू लर्न हाउ टू। हाउ टू के साथ वर्ब वन, क्या? साइकिल चलाना, साइकिल चढ़ना। हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। हो गया ना आसान? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या था, क्या तुम चाय बनाना सीखना चाहती हो? क्या तुम चाय बनाना सीखना चाहती हो? तुम सेकंड पर्सन है, सो डू यू। अब यहां डू यू के बाद हम कहां चलेंगे? डू यू वांट, सीखना। डू यू वांट टू लर्न, यहां सीखना है, तो डू यू वांट टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी। हाउ टू प्रिपेयर टी। हो गया आसान। नेक्स्ट चलो, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि यह काम कैसे किया जाए? जानना चाहते हो क्या तुम? सो डू यू वांट टू नो। डू यू वांट टू नो, क्या तुम जानना चाहते हो ये काम कैसे किया जाए? हाउ टू डू दिस वर्क। हो गया आसान। नेक्स्ट चलो, क्या तुम अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो? फिर यहां देखो तुम है, तो डू यू वांट टू लर्न, सीखना चाहते हो। डू यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हो गया आसान। अब इसको आप, ये मैंने यहां 4-5 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं, लेकिन इसी तरह के आप 100-50 बना लो अपने सामने और इसको कंस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो, फिर देखो आपका बोलना और लिखना कितना आसान हो जाता है। तो चलिए, आज के साथ ये जितना मैंने आपको बता दिया है, ये मैं सोचूंगा कि आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर मिलूंगा यहां पर जहां आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और मेरा ये चैनल होगा इंग्लिश एसेंशियल्स फॉर एवरीवन, जीरो टू इन्फिनिटी। ऑल द बेस्ट।